हमें पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो टोटल दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ना, इनको जब आप रिप्रेजेंट करते हो उस टाइम पे टोटल तीन केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? जैसे पहला वाला हो जाएगा सिंपल कि ये एक स्ट्रेट लाइन रहा, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन रहा, ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिए। और एक केस आ जाता है ये एक स्ट्रेट लाइन रहा, इसके पैरेलली और एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। और हमें पता है जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और एक केस आ जाता है जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बना और जब हमने दूसरा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करा ये इसी के ऊपर ही बन रहा है दूसरा स्ट्रेट लाइन भी। तो टोटल तीन केसेस बन जाते हैं। यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, यहाँ पे कोइंसिडेंट, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। तो ये तीन केसेस को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला पहला वाला हो गया इंटरसेक्टिंग, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दूसरा वाला हो गया पैरेलल, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा वाला हो गया कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है। और हमें पता है इनका सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं ग्राफ में हमने स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लिया। अब उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही तो होता है कॉमन सोल्यूशन, यानी कि दोनों में कॉमन पॉइंट्स जितने हैं वही हो जाता है दोनों का कॉमन सोल्यूशन। तो पहले ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉमन पॉइंट जो है यहाँ बन रहा है, तो ये जो है ये हो गया कॉमन पॉइंट, ठीक है। अभी दूसरे ग्राफ में देखो, दूसरे ग्राफ में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट्स। और तीसरे ग्राफ में कॉमन पॉइंट कहाँ बन रहा है? ये हर एक पॉइंट पे, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स दोनों में कॉमन है, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट्स पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ऐसे कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे। और मैंने बोला हुआ है कि दोनों में जितना कॉमन पॉइंट्स होगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वही सोल्यूशन होगा। तो पहले वाले केस में यहाँ पे देखो एक कॉमन पॉइंट बन रहा है, यानी कि एक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरे वाले केस में कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसमें सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। तीसरा केस यानी कि कोइंसिडेंट, तो इसमें क्या होगा, एक के ऊपर दूसरे हैं, यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लो वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है ये इनफाइनाइट सोल्यूशंस बनेंगे। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले केस में एक कॉमन पॉइंट यानी कि यूनिक सोल्यूशन, दूसरे केस में नो कॉमन पॉइंट्स यानी कि नो सोल्यूशन, तीसरे केस में कितने हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है यानी कि सोल्यूशंस जो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सोल्यूशन है तो इसलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और यहाँ पे देखो सोल्यूशन है नहीं, नो सोल्यूशन, यानी कि ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है बट सोल्यूशन है, तो इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। सोल्यूशन अगर है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, सिंपल। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऐसे दो इक्वेशंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कितने सोल्यूशंस होंगे बताओ, आपको सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है, सिंपली बताना है कि कितना सोल्यूशंस होंगे। तो हमारे पास टोटल तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे यूनिक सोल्यूशन है यानी कि एक सोल्यूशन मिल जाएगा, नो सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो ये तीन ही ऑप्शन है, हमें बताना है, इक्वेशंस दे दिया जाएगा, हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा वैलिड आंसर है। हमें आंसर निकालने के लिए नहीं बोला है कि पॉइंट निकालो कौन से पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये सब नहीं बोला है, सिंपली बोला है इनमें से कौन सा केस होगा। तो उस टाइम पे हम लोग को ऐसे पॉइंट्स पहले प्लॉट करना, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, फिर दूसरे के पॉइंट्स प्लॉट करना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ये सब मेथड करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कुछ शॉर्टकट होता तो वो बेटर होता कि ये जो इक्वेशंस गिवन है ये इक्वेशंस हम देखें और इसी में ही कुछ करके हमें मिल जाए कि पता चल जाए कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। तो आपको क्या करना है, ये जो है ना A1, A2, B1, B2, C1, C2, इन्हीं को ही कंपेयर करेंगे। इसको बोला जाता है कंपेयर द रेशियोज़। और कंपेयर करने के बाद इसके लिए कुछ कैसा आएगा, इसके लिए कैसा आएगा, इसके लिए कैसा आएगा, तो उसको याद रखना है। तो ये रहा उसका शॉर्टकट।
हमें क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये फाइंड कर लेना है। इक्वेशन में तो A1 नहीं लिखा रहेगा ना, यहाँ पे लिखा रहेगा 5x माइनस 6y ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख देना है। उसके बाद आपको A1 बाई A2 निकालना है, B1 बाई B2 निकालना है, C1 बाई C2 निकालना है। फिर कंपेयर करना है कि अगर A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, इसका मतलब सोल्यूशन बनेगा यूनिक, यानी कि एक ही सोल्यूशन आएगा। और अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2 है, तो उस टाइम पे हो जाएगा पैरेलल, यानी कि नो सोल्यूशन। तो क्योंकि उसमें कुछ कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, तो इसमें कितने सोल्यूशंस आएंगे, 0 सोल्यूशंस। और अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 आता है, तो यहाँ पे जो दो लाइंस बनेंगे वो हो जाएंगे कोइंसिडेंट, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, हमें बोला गया है बताओ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताओ। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनका वैल्यूज़ लिखेंगे। फिर हम रेशियोज़ को वैल्यू लिखेंगे जो कि है A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। उसके बाद कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे A1 बाई A2 एंड B1 बाई B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा यूनिक। ठीक है, अभी अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब उसके बाद हमें फर्दर चेक करना है ये बराबर होगा क्या C1 बाई C2 के। अगर बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल दो केसेस आएंगे। पहला केस आएगा ये दोनों जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे, दूसरा केस होगा ये दोनों इक्वल होंगे। और दूसरे केस में भी दो केस आएंगे जिसमें ये दोनों इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, C1 C2 के साथ। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। तो उसके लिए पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू चाहिए और फिर ये रेशियो का वैल्यू चाहिए। तो मुझे पहले A1 का वैल्यू चाहिए। A1 जो है ये x का कोफिशिएंट है, यानी कि 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +1। हमेशा प्लस और माइनस साइन के साथ ही लिखना। ठीक है, अभी यहाँ पे B1 चाहिए। B1 यानी कि y का कोफिशिएंट जो कि है +2। अभी C1 चाहिए। C1 है ये वाला कांस्टेंट, यानी कि -4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में A2 B2 C2, A2 का वैल्यू हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा -1, C2 हो जाएगा +1। तो लिख लेता हूँ 1 -1 +1। अभी मुझे क्या करना है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 का वैल्यू चाहिए। A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, 1 बाई 1, 1 बाई 1 यानी कि 1। B1 बाई B2 क्या हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि -2। और C1 बाई C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 बाई +1 यानी कि -4। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहले आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख दिया। अभी B1 बाई B2 इज इक्वल टू -2 यहाँ लिख दिया। अब करूँगा मैं कंपेयर। तो कंपेयर करूँगा तो देखो ये इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है -2, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन जो है क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है और आप बोल रहे हो कि पता नहीं ये सच में सही होगा या नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे ग्राफ में प्लॉट करके भी देख सकते हो। तो वहाँ से भी ये यूनिक सोल्यूशन आएगा। और ये इसका पॉइंट का वैल्यू आएगा 1 2। ठीक है, ये 1 2 को लेके दोनों इक्वेशन में पुट करना, देखना ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी जो मैंने 3 केसेस के बारे में बताया वो सेम चीज़ आपके बुक में लिखा है। तो ये टेबल मैंने बुक से ही उठाया है। इसमें क्या है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है और उसमें फिर कंपेयर करा है रेशियोज़ को। आपको पहले A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 का वैल्यू निकाल देना है। उसके बाद आपको A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, नॉट इक्वल्स टू ए, यानी कि हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद आएगा 2 केसेस। किसके, जब आप कंपेयर करोगे C1 बाई C2 से। अगर C1 बाई C2 के साथ कंपेयर करने से ये इक्वल हो जाता है तो हो जाएगा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और लाइन हो जाएंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर ये हो जाता है नॉट इक्वल्स टू, तो फिर हो जाएगा पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो आपको पहले A1 बाई A2 और B1 बाई B2 कंपेयर करना है। अगर नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग। और अगर इक्वल्स टू, तो उसमें बनेंगे 2 केस, केस 1
केस 2। केस 1 में क्या होगा, ये C1/C2 के साथ इक्वल हो जाएगा और केस 2 में नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अभी एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है कि फॉर्मुलेटिंग इक्वेशंस फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे दो इक्वेशंस गिवन रहेंगे, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, आपको पहले जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स प्लॉट करना है, उसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब देखना है कि ये स्ट्रेट लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन पॉइंट होगा वही हो जाएगा सोल्यूशन, और अगर नहीं कर रहे तो फिर पैरेलल है, तो इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा तो नो सोल्यूशन होगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना कॉमन पॉइंट्स, ये हो जाएंगे इसके सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएगा। तो हम लोग ये सब तब करेंगे जब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि वो आपको इक्वेशन दे दे और आपको बोले कि बस सॉल्व कर दो। आपको ऐसे वर्ड्स में लिखा रहता है, उससे आपको इक्वेशंस फॉर्मुलेट करना होता है। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि ऐसे वर्ड्स में गिवन है तो उसको इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको जो दो इक्वेशंस मिल गए उसको आपको खुद ही से सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम उठाया है मैंने आपके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सेकंड बिट से। यहाँ पे गिवन है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतना, और 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतना। हमें एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि पेंसिल का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट बताओ। तो इसी को ही हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मान लेता हूँ मैं x, और सिमिलरली लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेता हूँ मैं y। अब देखता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, इसका कॉस्ट मिला के कितना हो जाएगा 50 रुपये। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x। एक पेन का कॉस्ट कितना है y, 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y। बोला है ये दोनों मिला के कितने हैं, मिला के हैं 50 रुपीज़। तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 50 रुपीज़। इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अभी बोला है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है x, 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है y, 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y। ये टोटल कितने रुपए का पड़ रहा है 46 रुपीज़ का। ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्या x एंड y। तो यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग टेबल बना लेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएगा, उसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। सिमिलरली इसके लिए पहले वैल्यूज़ प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उन दोनों को ज्वाइन करने से हमें ग्राफ में एक और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, यानी कि हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। और ये x और y क्या है, यही तो लिखा था, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। तो x जो है ये हो गया एक पेंसिल का दाम, और y जो है ये एक पेन का दाम। यही पूछा है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बताओ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बताओ, यानी कि x और y फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, हम लोग इजीली x और y फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे तो ये सोल्यूशन जो है ये आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, y का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी कि एक पेंसिल का जो दाम है ये आ जाएगा 3, और एक पेन का जो दाम है, एक पेन का दाम y है जो कि है 5। तो एक पेन का दाम 5 रुपये और एक पेंसिल का दाम 3 रुपये। आप ये जो 3 रुपये और 5 रुपये इसको यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिटेल्स में सॉल्व करेंगे।